आदित्यवार, नक्त व्रत तथा संक्रांति व्रत के उद्यापन की विधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान गोविंद, आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो संपूर्ण पापों को नाश करने वाला, आरोग्यदायक और अनंत फलप्रद हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, पर ब्रह्मा विश्वात्मा जो परम सनातन धाम है, वह संसार में सूर्य, अग्नि तथा चंद्र, इन तीनों में विभक्त होकर स्थित है। कुरुनंदन, उस परमात्मा की आराधना कर मनुष्य क्या नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए रविवार के दिन नक्त व्रत करना चाहिए। भगवान सूर्य में अनन्य भक्ति रखकर आदित्यवार को यह व्रत करना चाहिए। ब्राह्मणों को विधिवत पूजा कर सायंकाल रक्त चंदन से एक 12 दल कमल की रचना करें और उसके 12 दलों में सूर्य, दिवाकर, विवस्वान, भग, वरुण, महेंद्र, आदित्य, शांत, सूर्य के अश्व, यम, मार्तंड तथा रवि की स्थापना करें और उनका पूजन कर तिल, रक्त चंदन, फल तथा अक्षत से युक्त अर्घ प्रदान करें। अनंतर विसर्जन कर दें। रात्रि में भगवान भास्कर का स्मरण करता हुआ तैल रहित भोजन करें। व्रत के पूर्व दिन शनिवार को तैल भंग न करें। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत व्रत करके उद्यापन करें और यथाशक्ति गुड़ से पूर्ण एक ताम्र पत्र में स्वर्ण कमल स्थापित करें तथा उसके ऊपर स्वर्णमयी भगवान सूर्य की द्विभुज प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही एक स्वर्णमयी स्वत्सा गौ भी स्थापित करें। इनका पूजन कर विद्वान ब्राह्मण को यह सब सामग्री निवेदित कर दें। इस प्रकार जो स्त्री पुरुष इस व्रत को वर्ष भर संपन्न कर विधि पूर्वक उद्यापन करते हैं, वे निरोग, धार्मिक, धन धान्य, पुत्र पौत्र से संपन्न हो जाते हैं और अंत में सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, राजन, अब मैं संक्रांति के समय किए जाने वाले उद्यापन रूप अन्य व्रत का वर्णन कर रहा हूं, जो इस लोक में समस्त कामनाओं के फल का प्रदाता और परलोक में अक्षय फलदायक है। सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन के दिन अथवा विषुव योग में इस संक्रांति व्रत का आरंभ करना चाहिए। इस व्रत में संक्रांति के पहले दिन एक बार भोजन करके रात्रि में शयन करें। संक्रांति के दिन प्रातःकाल दातुन करने के पश्चात तेल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। सूर्य संक्रांति के दिन भूमि पर चंदन से कर्णिका सहित अष्टदल कमल की रचना करें और उस पर सूर्य का आवाहन करें। कर्णिका में सूर्याय नमः, पूर्व दल पर आदित्याय नमः, अग्नि कोण स्थित दल पर सप्तराशिषे नमः, दक्षिण दल पर रिंग मंडलाय नमः, नेतृत्व कोण वाले दल पर सवित्रे नमः, पश्चिम दल पर वरुणाय नमः, वाव्य कोण स्थित दल पर सप्त सप्तेय नमः, उदर दल पर मार्तंडाय नमः और ईशा कोण वाले दल पर विष्णवे नमः। इन मंत्रों से सूर्यदेव को स्थापित कर उनकी बार बार अर्चना करें। तत्पश्चात वेदी पर भी चंदन, पुष्पमाला, फल और खाद्य पदार्थों से उनकी पूजा करनी चाहिए और अर्घ प्रदान करना चाहिए। पुनः अपनी शक्ति के अनुसार सोने का कमल बनवाकर उसे घृत पूर्ण पात्र और कलश के साथ ब्राह्मण को दान कर दें। तत्पश्चात चंदन और पुष्प युक्त जल से भूमि पर सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करें। अर्घ का मंत्रार्थ इस प्रकार है, अनंत, आप ही विश्व हैं, विश्व आपका स्वरूप है। आप विश्व में सर्वाधिक तेजस्वी, स्वयं उत्पन्न होने वाले, धाता और ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद के स्वामी हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। इस विधि से मनुष्य को प्रत्येक मास में सारा कार्य संपन्न करना चाहिए, अथवा यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो वर्ष की समाप्ति के दिन यह सारा कार्य 12 बार करें। दोनों का फल समान ही है। 1 वर्ष व्यतीत होने पर घृत मिश्रित खीर से अग्नि एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भली भांति संतुष्ट करें और 12 गौ एवं रत्न सहित स्वर्ण में कमल के साथ कलशों का दान कर दें। इस प्रकार सोने, चांदी अथवा तांबे के शेष नाग सहित पृथ्वी की प्रतिमा बनवाकर दान करना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वे आटे के शेष सहित पृथ्वी की प्रतिमा बनाकर स्वर्ण निर्मित सूर्य के साथ दान कर सकता है। जब तक इस मृत्युलोक में महेंद्र आदि देवगणों, हिमालय आदि पर्वतों और 7 समुद्रों से युक्त पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक स्वर्ग लोक में अखिल गंधर्व समूह उस व्रती की भली भांति पूजा करते हैं। पुण्य क्षीण होने पर वह सृष्टि के आदि में उत्तम कुल और शील से संपन्न होकर भूतल पर 7 द्वीपों का अधीश्वर होता है। वह सुंदर रूप और सुंदर पत्नी से युक्त होता है। बहुत से पुत्र और भाई बंधु उसके चरणों की वंदना करते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य सूर्य संक्रांति की इस पुण्यमयी अखिल विधि को भक्तिपूर्वक पढ़ता या श्रवण करता है अथवा इसे करने की सम्मति देता है, वह भी इंद्रलोक में देवताओं द्वारा पूजित होता है।